ओके, हेलो एवरीवन। मैं उसी आशीष केडिया एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ केडिया क्लासेस के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स केडिया क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए, एंड सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए। इस वीडियो का पर्पस है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं उनको 2025-26 सेशन के बारे में बताने के लिए, एंड जो हमें ऑलरेडी नहीं जानते उनको केडिया क्लासेस के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 2025-26 वाला जो सेशन एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके एडमिशन फॉर्म्स हमारे इंस्टीट्यूट केडिया क्लासेस में कैलकाटा सेंटर में मिलने लगेंगे 15 और 16 मार्च को 2 से 5 बजे के बीच में। इस टाइम को डेडिकेट करने का पर्पस एक और है कि अगर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स फैकल्टी से मीट करना चाहे, कुछ डिस्कस करना चाहे, तो डेफिनेटली वो डिस्कस कर सकते हैं। सर व्हाट अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जिन लोग ऑनलाइन करते हैं? तो हाँ जी, ये सेम एडमिशन फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भर के भी सबमिट कर सकते हो, पर ये फैसिलिटी केवल उन स्टूडेंट्स को अवेलेबल है जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि मे बी वो लोग कैलकाटा में कहीं दूर रहते हैं या फिर कैलकाटा के बाहर से क्लासेस करते हैं, तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है। अदरवाइज आप लोगों को ऑफलाइन, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिकली आके फॉर्म कलेक्ट करना होगा। वो पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं, और फॉर्म को इकट्ठा कर सकते हैं 15 और 16 मार्च को 2 से 5 के बीच में। राइट सर। सर क्लासेस हमारी कब से स्टार्ट होने लगेंगी? तो जो क्लास 8, 9, 10, 12 के स्टूडेंट्स हैं, न्यू बैचेस, यानी कि जो स्टूडेंट्स क्लास 8 में जाने वाले हैं या 9 में या 10 में या 12 में जाने वाले हैं, उनकी क्लासेस 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। स्केड्यूल उन लोगों को 15, 16 को भी मिल जाएगा, और एज इट इज 17 मार्च को भी और डिस्कशन हो जाएगा। तो देयर इट इज, 17 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही है इन क्लासेस के लिए। एंड जो क्लास 11 है, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स क्लास 11 में जाने वाले हैं वो लोग तो अभी 10 का बोर्ड दे रहे होंगे इस टाइम पर, तो इसलिए उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। राइट सर। जो सीए फाउंडेशन के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मई अटेम्प्ट के लिए अपियर करेंगे, वो लोग तो ऑलरेडी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, पर जिन लोग सितंबर अटेम्प्ट या उसके बियॉन्ड अटेंड करना चाहते हैं, अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी बोर्ड्स के ठीक नेक्स्ट डे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 मार्च से। ये तो हो गया अबाउट द रिस्पेक्टिव डेट्स कि कब क्या है। हाँ, एडमिशन फॉर्म कोई भी हो, प्लीज 15 और 16 मार्च को 2 से 5 के बीच में कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? राइट सर। और ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स मीट करना चाहे तो वो मीट कर सकते हैं इस दौरान, इस टाइम पर। आगे बताइए सर। अब मैं आप लोगों को अगर केडिया क्लासेस के बारे में बताऊं, या हमारा किस तरह से प्रोसेस है, जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, एटलीस्ट जो न्यू स्टूडेंट्स है या और उनके पेरेंट्स, तो मैं बता दूं कि हमारी हर क्लास 3 मोड्स में कंडक्ट होती है: ऑफलाइन, ऑनलाइन, एंड एट द सेम टाइम वीडियो बैकअप। ऑफलाइन क्लास का पर्पस या मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि हमारा जो श्यामले गार्डन का सेंटर है कैलकाटा के अंदर, वहां पर स्टूडेंट्स आके फिजिकली क्लासेस कर सकते हैं। ऑनलाइन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग दूर रहते हैं, या फिर बेसिकली मान लीजिए किसी दिन ऑफलाइन में ही किसी बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, सो अगर वो इस हालत में है कि भाई क्लास कर सके, बस ट्रैवल करने का दिक्कत है, तो वो घर से बैठ के भी विथ पेरेंट्स का परमिशन, पेरेंट्स का मैसेज अगर हमें मिल जाता है, तो हम लोग उन्हें ऑनलाइन क्लास करना भी अलाउ करते हैं। एंड जहां तक वीडियो बैकअप का बात है, हमारा केडिया क्लासेस का मोबाइल ऐप है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में क्लास मिस कर देता है, तो हम लोग उसको मोबाइल में यानी कि मोबाइल ऐप में हम लोग बैकअप दे देते हैं। ऐप का नाम केडिया क्लासेस है, जो कि अगेन प्ले स्टोर और ऐप आईओएस यानी कि आईफोन में भी अवेलेबल है, राइट? एप्पल स्टोर एज वी कॉल इट, तो वहां पर भी अवेलेबल है। इसमें एक और चीज आप लोग ध्यान रखना कि वीडियो बैकअप देखने के बाद स्टूडेंट को होमवर्क दिखाना पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम डाउट्स है तो वो पूछना पड़ता है। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स का मोर ऑफन आता है, वो ये आता है कि सर ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ, ये क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता है या पूछती है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर ये है कि आप लोग अगर क्लास करोगे एक सेंटर आकर ना, तो ये चीज आप लोगों को मेंटेन करना होगा। ऑब्वियसली हर फैकल्टी इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि भाई शक या डाउट का गुंजाइश रहे ही नहीं,
बट फिर भी अगर कुछ रह जाए तो यू विल हैव टू ओपन अप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप टीचर्स के पास पढ़ने जा रहे हो, जादूगरों के पास नहीं, राइट? कि आपका मन का बात ढूंढ ले। ऑब्वियसली काफी जब हम लोग स्टूडेंट को पहचान लेते हैं तो हम लोग काफी बार पता भी कर लेते हैं कि अच्छा भाई ये जो है नहीं समझा है, ये बस ऐसे ही हाँ कर रहा है, लेकिन उस चीज का भी एक प्रोसेस है, उसमें भी हमें टाइम लगता है उस चीज को कैच करने में, जब हम लोग स्टूडेंट के बारे में जान जाए, राइट? तो देयर इट इज, ये मैंने शेयर कर दिया अबाउट हाउ आवर क्लासेस आर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर क्या अपने यहाँ पर टेस्ट्स होते हैं? तो दो तरीके से इसका जवाब दूंगा। पहला बात, जब तक सितंबर एग्जाम्स आ रहे होते हैं ना, यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स का मैं बात कर रहा हूं, स्कूल स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली एग्जाम्स जो होता है, तब तक हम लोग जनरली टेस्ट तीन चार चैप्टर के बाद लेते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट्स नहीं लेते। इसका रीजन होता है, और ये बात मैं पर्टिकुलरली पेरेंट्स को बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग समझो कि सितंबर तक स्कूल का हाफ ईयरली का सिलेबस का प्रेशर बहुत होता है बच्चे पे। अब वो जो एक्स्ट्रा क्लास टेस्ट लेने के लिए यूज हो, उससे बेटर हम लोगों को समझ आता है कि उसमें बच्चे का हाफ ईयरली के लिए जितना पॉसिबल हो प्रिपरेशन करवाया जाए, राइट? एंड उसके बाद जब हाफ ईयरली खत्म हो जाती है, प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तब हम लोग और अग्रेसिवली ज्यादा टेस्ट लेना शुरू करते हैं। तो हाफ ईयरली के पहले, सिंपल में हाफ ईयरली के पहले हम लोग एक या दो टेस्ट ही लेते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट अभी तक क्या सीखा वो असेस करना। अच्छा सर, पूरा बुक या पूरा सिलेबस आप लोग कब तक खत्म कर देते हो? जैसे ये 24-25 का सेशन भी था, तो आप लोगों के अगर कोई रिलेटिव्स है जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पढ़ते हैं या फ्रेंड्स है, तो आप उनसे पूछिएगा। हम लोगों ने दिसंबर तक में सिलेबस के साथ साथ मॉक एग्जाम्स भी खत्म कर दिया था 80 मार्क्स का। जैन फेब हम लोग यूज करते हैं जनरली रिवाइज करवाने के लिए। ऑब्वियसली इक्का दुक्का कोई टॉपिक बच जाता है तो वो भी हम लोग जैन फेब में निपटा के उसका भी रिवीजन कवर करवा देते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन इट फॉर 25-26 सेशन ऑल्सो। 2025-26 सेशन में भी हम लोग यही फोकस रखने वाले हैं कि दिसंबर के अंदर अंदर मॉक एग्जाम और सिलेबस दोनों कवर हो जाए, एंड उसके बाद अगर कुछ छोटा मोटा बात रह गया या कुछ रिवीजन रह गया तो उसके लिए हम लोग जनवरी फरवरी को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन ये आता है सर कि अगर अपना दिसंबर के अंदर एग्जाम्स कवर हो गया, दैट इज ओके, उसके बाद क्या आप लोग चेकिंग करके इमीडिएटली फीडबैक देते हो? द आंसर इज यस। विद इन 7 to 10 डेज हो जाता है चेकिंग, और फीडबैक भी स्टूडेंट को मिल जाता है। हाँ, कुछ केसेस में अगर कोई बच्चा हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंटली एब्सेंट कर रहा है, तो उसका चेकिंग हम लोग रोकते हैं कि भाई बच्चे के सामने उसका फीडबैक मिले। ये हम लोग उन केसेस के लिए रखते हैं जहां हम लोग को लगता है कि ये बच्चा पहले से बहुत ज्यादा ही मिस्टेक्स कर रहा है, तो उसके सामने लाइव चेकिंग करने से उसको लाइव फीडबैक मिल जाता है कि अच्छा भाई मेरा थॉट प्रोसेस में ये एरर्स है। ओके सर। सर क्या पेरेंट टीचर मीटिंग होती है? तो ऐसा है कि अभी तक हम लोग इस तरह से मैनेज कर रहे थे या इस तरह से डील कर रहे थे कि भाई पेरेंट्स हमें मैसेज करते थे कि सर वी वांट टू स्पीक, एंड हम लोग फिर कॉल पे उनसे कनेक्ट करते थे, या हम लोग खुद ही कॉल कर देते थे अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता था। तो वो तो अभी भी मेंटेन रहेगा। तो ऐसा है कि अब हम लोग एक ईयर में 2 पेरेंट्स टीचर मीटिंग को मेंटेन करेंगे। उसके डेट्स पेरेंट्स मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप अनाउंस कर देना, चलो अनाउंस अभी से कर दे रहा हूं। 2 पेरेंट्स टीचर मीटिंग होंगे। एक होगा हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, यानी कि जो पीटीएम है, पीटीएम 1 अपने लोग का होगा, ये मैं अभी ही बता दे रहा हूं आप लोगों को। एक होगा 31 जुलाई को, राइट, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, एंड एक अपना फाइनल एग्जाम से पहले, जो कि होगा रफली आप लोग मान के चलो 30 दिसंबर को। ठीक है, ये आप लोगों का पीटीएम 2, ये लो डेट्स हमने अनाउंस कर दिया। इस पूरे दिन जो है हम लोग बेसिकली पेरेंट इंटरैक्शन स्टूडेंट इंटरैक्शन के लिए ही रखते हैं। इन दोनों दिन कोई और क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ पेरेंट टीचर या स्टूडेंट्स अगर इन्वॉल्व रहना चाहते हैं प्रोसेस में तो उनके साथ इंटरैक्शन, राइट? तो ये हो गया अबाउट द पर्टिकुलर पेरेंट टीचर मीटिंग। अब अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जिसको मैंने इसमें एड्रेस नहीं किया है तो आप पूछ लेना। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया है कि सर अपने इंस्टीट्यूट में किन सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती है, क्या होते हैं? तो ऐसा है कि इन शॉर्ट अगर बोलूं तो हमारे यहाँ पे जूनियर्स 6, 7, 8 से लेकर सीए फाउंडेशन तक अलग अलग चीजों के लिए फैकल्टीज है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए फैकल्टीज है।
तो लगभग सारी क्लासेस होती है। हाँ, ये मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि क्लास 11-12 में हम लोग जो है ये 3 सब्जेक्ट्स अभी नहीं प्रोवाइड करते 11-12 में। पहला कैटेगरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सर मैथ्स, हाँ मैथ्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं होता, ये 11-12 में हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 2, 11-12 के लेवल पर जिनका कंप्यूटर्स होता है, हम लोग 11-12 के लेवल पर कंप्यूटर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे। एंड नंबर 3, जो कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सोशियोलॉजी हो गया, राइट, या सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप तो वी हैव बिकॉज वो बिजनेस स्टडीज में कवर हो जाता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। लीगल स्टडीज, राइट, सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस सब्जेक्ट्स। इसको छोड़ के मैथ्स, इको, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, क्लास 9-10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एवरीथिंग। याद रखना ये जो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को काटा है, ये मैंने क्लास 11-12 के लिए काटा है। इट इज नॉट फॉर 9-10। 9-10 में सारे सब्जेक्ट्स, 10 तक के लिए सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, बी इट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और बी इट मैथ्स, इको, कॉमर्स, ऐसे सब्जेक्ट्स, राइट, और बी इट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कोई और क्वेश्चन रह गया हो, कोई और डाउट रह गया हो, तो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप कर देना एंड आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू। एंड उसके बाद कोई भी आपका डाउट रहेगा तो वी विल डील विद दैट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड मेक श्योर कि आप लोग अगर, और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ कि अगर आप लोगों को अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं आपके लिए वो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को जो रेलिवेंट लोग हैं, जिन लोग एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग का फोकस रहता है क्लास में मस्ती हो, बट उस प्रोसेस में पढ़ाई का जो वैल्यू है वो डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का जो क्वालिटी है वो डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो चीज हम लोग मेंटेन करेंगे और वैसे स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना। एक बात और जाते जाते बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास वीडियो एक्टिव रख के ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी एरिया में रहते हो जहां नेटवर्क कम है या आपके घर पर नेटवर्क कम आता है, तो बेटर नेटवर्क पे स्विच कीजिए, बट वीडियो एक्टिव रखना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि भाई हमारा गोल ये नहीं है कि बस ऑनलाइन हम लोग आप लोगों को कोर्सेज सेल करें। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो कमर्शियल्स हमारे लिए भी मैटर करते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पुअर एडुकेशन, कि भाई बच्चा फांकी मार रहा हो, तो वो नहीं पॉसिबल है, वो आप नहीं मार सकते। पेरेंट्स को रिपोर्ट जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट बंक मारता हो तो रिपोर्ट जाएगा, ज्यादा एब्सेंट करता हो तो रिपोर्ट जाएगा, और अगर ऑनलाइन में बच्चा जो है वीडियो इनएक्टिव कर रखा है तो हम लोग उसको क्लास से रिमूव कर देते हैं। तो ये मेक श्योर करें, ठीक है। और कोई भी और डाउट है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने कहा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे, प्लीज शेयर। ओके।